हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो ये रहने वाला है हमारा सेट थ्योरी का पार्ट नंबर 5। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे कॉम्प्लीमेंट्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस को मिस किया हुआ है तो आपको उन सब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके सारे पार्ट्स को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्स की। हमने बात ऑलरेडी कर चुकी है, तो अब मैं बात करूँगा कॉम्प्लीमेंट्स लॉस की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट लॉस की। कॉम्प्लीमेंट आई टोल्ड यू, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता था, किसी का भी यूनिवर्सल सेट में से उसका डिफरेंस निकाल लो, वो वाला सेट माइनस कर दो तो उसको कॉम्प्लीमेंट आता है। तो कॉम्प्लीमेंट लॉस में सबसे पहले मैं बात करूंगा ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट होता क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं इसके लिए वेन डायग्राम का यूज़ करूँगा। तो देख लीजिए, आपके पास है एक यूनिवर्सल सेट। मैंने जब भी बोला था, जब भी आप कॉम्प्लीमेंट का डिस्कशन करेंगे तो आपको यूनिवर्सल सेट हमेशा बनाना है। तो ये रहा आपका ए। अब यहाँ पे ए और ए का कॉम्प्लीमेंट, अब ए तो ये रहा और ए का कॉम्प्लीमेंट कौन सा का, जो सर्कल के बाहर बट रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है। अगर आप इन दोनों का क्या कर देते हैं, यूनियन, यूनियन मतलब दोनों का एरिया मिला देते हैं, तो आपके पास यूनिवर्सल सेट का एरिया बन जाएगा। तो इसलिए ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमेशा क्या होता है, हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है। और दूसरा हमारे पास आता है ए इंटरसेक्शन ए नॉट। आप जानते हो ए और ए नॉट में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो इसलिए ए इंटरसेक्शन ए नॉट का आंसर हमारे पास 5 आता है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो लॉज आते हैं वो आते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। क्या आते हैं हमारे पास, डी मॉर्गन्स लॉ। यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ। आपके पास दो ही डी मॉर्गन्स लॉ होते हैं यहाँ पे हमारे पास, तो दोनों के दोनों हम डिस्कस करेंगे अभी। तो डी मॉर्गन्स लॉ में सबसे नंबर 1 जो आता है हमारे पास, वो आता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको याद रखना। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ए का कॉम्प्लीमेंट लिख देना है, फिर यूनियन का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो यूनियन का उल्टा कौन होता है, इंटरसेक्शन होता है, और बी का कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास दूसरा आता है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो अगेन आपको सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट करना है, फिर इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा यूनियन, और बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। इसको भी आप वेन डायग्राम से प्रूव कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। इसको एलएचएस और आरएचएस आप दोनों की जैसे ही वेन डायग्राम बनाते हैं तो आप लोग जानेंगे और देखेंगे कि दोनों का दोनों एलएचएस और आरएचएस की दोनों की वेन डायग्राम्स क्या आएगी, हमारे पास सेम आएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट की बात करता हूं मैं, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। अब लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि अगर किसी एक सेट का आप 2 बार कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, तो मान लीजिए अगर आपके पास एक सेट है ए, उसका आपने एक बार कॉम्प्लीमेंट करके एक और बार कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो वो सेट अपना ओरिजिनल सेट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट हमारे पास इसी से 2 आते हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा आते हैं, जो मैंने कल भी पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। हमने डिस्कस किया था यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है हमारे पास 5, क्योंकि यूनिवर्सल सेट का उल्टा क्या होता है, कुछ नहीं, और 5 का उल्टा हमारे पास क्या हो जाता है, यूनिवर्सल सेट हो जाता है। तो ये 2 हमारे पास, ये हमने कल भी डिस्कस किए थे यहाँ पे। तो आई होप ये सारे आपको चीज़ क्लियर हो चुके होंगे। और नेक्स्ट और फाइनली हमारे पास लॉज आते हैं, हमारे पास कार्डिनल प्रॉपर्टीज ऑफ सेट पे आते हैं। नेक्स्ट कार्डिनल प्रॉपर्टीज ऑफ सेट पे हमारे पास प्रॉपर्टीज आती हैं। तो कार्डिनल प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स, कार्डिनल प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स, कार्डिनल नंबर आई टोल्ड यू क्या होता है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बताता है हमारे पास सेट में कितने हैं। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो आई होप ये पहला लॉ आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी की एक शॉर्टकट फॉर्म आ जाती है। अगर हमारे पास 2 सेट्स, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट कहने का मतलब है कि उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, उन केस में फिगर इस तरह से बनेगी, ये आपका ए सेट आ गया, ये आपका बी सेट आया। उसी के लिए ये आपका जो पीछे वाला लॉ है, ए यूनियन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, और नंबर ऑफ ए वो आपको पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका लॉ बन जाएगा ऐसे। हमारे पास ये होता था ना यहाँ पे लॉस में, लेकिन ये डिसजॉइंट है, तो उसका मतलब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो आपका ये जो है रिड्यूस हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन माइनस 0। तो आपके पास असल में बन जाएगा हमारे पास इसके बराबर। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब एक आखिरी लॉ आ जाता है हमारे पास इसमें, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आखिरी लॉ हमारे पास जो आता है यहाँ पे, वो आता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। ये होता है आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए
प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस number of elements in B intersection C minus number of elements in A intersection C plus number of elements in A intersection B intersection C। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है जब हमारे पास 3 सेट की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा हम लोग कुछ चीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग 2 सेट बताते हैं और उसमें एरियाज़ किस तरह से डिफाइन करते हैं, क्योंकि मैं जब आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगा इस चैप्टर से रिलेटेड तब आपको ये वाली चीज़ें यूज़ करनी है। तो देख लीजिए आगे हम करते कैसे ऐसे। तो अगर आपके पास 2 सेट्स आते हैं तो आपके पास डायग्राम कुछ इस तरह से बनती है और आपके पास इस समय आपके पास 3 रीजन आ जाते हैं। और वो 3 रीजन कौन कौन से होते हैं? एक आता है ए, एक आता है बी और एक आता है सी। इसी तरह से अगर आपके पास 3 सेट्स आते हैं तो आपके पास कितने रीजन बन जाते हैं? उस केस में आपके पास देख लीजिए यहाँ पे, तो आपके पास इतने सारे रीजन बन जाते हैं जिनको मैं लेटरिंग से डिनोट करूँगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कैसे होगा आपके पास। तो इस समय आपके पास बन जाएगा ए बी सी देन डी देन ई देन एफ देन जी। तो ये आपके पास कुछ रीजन्स बन जाते हैं हमारे पास। लेकिन कब बनते हैं? जब हमारे पास कितने सेट्स होते हैं? 3 सेट होते हैं। तो आपके पास रीजन देख लीजिए कितना है, 3 4 5 6 7 रीजन बन जाते हैं आपके पास, देखने को मिल जाते हैं जब आपके पास कितने सेट्स आते हैं? 3 सेट्स आते हैं। तो ये 2 सेट्स का केस था और ये 3 सेट्स का केस था। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो पे करने वाले हैं। आई होप आज का वीडियो काफ़ी शॉर्ट था तो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए यूं ही वीडियोस लाते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू ऑल।